तो आप लोगों को 9th क्लास स्टार्ट करने से पहले बेहतर होगा कि आप लोग पहले बेसिक क्लास को अच्छी तरह देख ले। तो बेसिक क्लास में इससे पहले 2 पार्ट डाल चुका हूं, जोड़ और घटाओ। तो आज आते हैं गुना में। तो गुना को बड़ी बारीकी से समझिए। गुना के लिए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जब आधार बराबर हो और वह गुना में हो तो घात को जोड़ देने पर गुना हो जाता है। यहां का जब आधार बराबर हो और वह गुना में हो तो घात को जोड़ देने से गुना हो जाता है, यानी गुना हो जाती है। तो पहले समझना है कि आधार क्या होता है, अब घात यानी पावर क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान जाइए कंधा पर जैसे आप देखते होंगे देहात में कि छोटे छोटे बच्चे को लोग कंधे पर बैठा लेते हैं। तो जो लोग बैठाते हैं वो आधार हुए और जो बैठा हुआ है वह हुआ घात यानी पावर, उसको बोलते हैं। जैसे यहां देखिए, यह हो गया आधार और यहां पर जो बैठेगा वो कहलाएगा घात। जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स हो गया आधार और 2 हो गया घात। एक्स हो गया आधार और 2 हो गया घात। जब किसी भी संख्या का घात नहीं हो तो वैसे स्थिति में वहां पर एक मानते हैं। जैसे मान जाइए एक्स, इसका घात नहीं है तो यहां एक छुपल रहता है। ए, इसका घात नहीं है तो ऊपर एक छुपा हुआ है। 5, इसका घात नहीं है तो यहां पर एक छुपा हुआ है। यानी जब किसी भी संख्या का कोई घात दिखाई नहीं दे तो वैसी स्थिति में उसका घात 1 मानते हैं। घात क्या मानते हैं? 1। उम्मीद करते हैं कि आपको आधार और घात अच्छी तरह से चलाया होगा। फिर भी समझाने के लिए आपको ले लेते हैं कि 3x के स्क्वायर। तो आप गौर से देखिए कि 3 पर कुछ नहीं है, 3 अलग है, गुणांक कहलाएगा। x आधार हुआ, किसका आधार हुआ? तो 2 का। तो यानी x आधार और 2 घात। तो अब आगे मिलते हैं, जैसे x गुने x। तो यहां देख रहे हैं कि आधार बराबर है, x है और यहां x है, तो पावर जोड़ देंगे। यानी पावर यहां एक छुपा हुआ है और यहां एक छुपा हुआ है, यानी एक छुपा रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। यहां हो जाएगा x के पावर 1 1 तो 2 y गुने y। तो फिर देख रहे हैं कि y बराबर है, तो यहां हो जाएगा y बराबर, आधार बराबर है यानी y आधार बराबर है तो, और यह गुना में है तो पावर जोड़ देंगे, यानी 1 1 तो 2। ऐसे ले लिए a के पावर 2 गुने a के पावर 3। तो a और a आधार बराबर है तो पावर जोड़ देंगे, यानी आधार बराबर हो तो पावर जोड़ने मात्र से ही गुना हो जाती है। यहां हो जाएगा 2 और 3, यानी a के पावर 5 करते ही गुना हो गई। तो गुना बहुत इजी है,
आप एक एक प्रश्न को ढंग से देखिए तो आपको मैथ भारी लगेगा नहीं। उसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन की ओर, तो देखिए 5x गुने 7। अब हमें गुना करना है तो आराम से चलिए, 5 सत्ते 35 और x तो x। दूसरे प्रश्न को देखिए, 3 गुने 2b यानी 3 दूना 6 और b तो b होगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब। तो देखिए आधार बराबर तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 2 और 3 5, एक्स के पावर 5 हुआ। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, 5x गुने 6x स्क्वायर। अब देखिए अंक का जो गुना होता है ना, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ के आए हैं गुना को, उसी प्रकार गुना करेंगे। तो 5 छक 30, 5 छक 30, तो 30 से लिख दिए। और आप देख रहे हैं यहाँ की x और यहाँ x, तो आधार बराबर है और ये क्या है, गुना में है, तो पावर जोड़ देंगे, यानी यहाँ 1 और यहाँ 2, x के पावर 3। कितनी आसानी से गुना होती है। यह धीरे धीरे बहुत बड़ा होगा, आप इसीलिए एक एक प्रश्न को ढंग से देखते चले। आगे जब बढ़ते हैं तो उसी प्रकार 6c के क्यूब गुने 7c4, तो ठीक उसी प्रकार गुना करेंगे। 6 सत्ते 42, अंक का गुना आराम से कर लीजिए। और c बराबर है, तो आधार बराबर हो तो पावर जोड़ देंगे, तो 3 और 4 यानी 7, c के पावर 7। फिर से जब आधार बराबर हो और वह गुना में हो, तो पावर को जोड़ देने से गुना हो जाती है। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। 9y स्क्वायर गुने 5y6। तो आप देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 और y आधार बराबर है, तो पावर जोड़ देंगे, यानी 2 और 6, तो y के पावर 8 हुआ। क्योंकि y बराबर हो गया, तो आधार बराबर होने पर पावर को जोड़ने मात्र से गुना हो जाती है। तो y 2 और 6 यानी 8, y पावर कितना हो गया, 8। इसी प्रकार क्वेश्चन आगे जब बढ़ती है तो देखिए प्रश्न आ गया, जब आगे बढ़ते हैं कि अगर आधार बराबर न हो, ये 7 नंबर में देखिए कि x गुने y, तो ऐसी स्थिति में यह गुना नहीं होगा। जब तक आधार बराबर न हो गुना नहीं होगा। फिर से आप इस बात को याद कर लें कि जब तक आधार बराबर नहीं होगा गुना नहीं होगा। तो यहां हो गया x y यानी बराबर नहीं है, तो यहां हो जाएगा x y। इसको फिर से समझिए आगे प्रश्न की ओर कि अगर x स्क्वायर और y गुने y3 हो, तब पर भी यह जुटेगा नहीं, क्योंकि यहां x और यहां y है। तो ऐसी स्थिति में आपको x स्क्वायर और y क्यूब, यानी जब आधार बराबर ना हो तो पावर को नहीं जोड़ेंगे। लेते हैं अगली प्रश्न। अब देखिए ए बी गुने ए बी,
अब बड़ी गौर से देखिएगा इस बात को। ए बी गुने ए बी, ए और ए जाति मिल गया, तो यहां पर एक और यहां पर एक, यानी कि ए स्क्वायर। बी बी जाति मिल गई तो बी स्क्वायर। फिर से देखिए, क्योंकि ए और ए मिल गया जाति और आधार बराबर है, पावर एक एक जोड़ दी पावर 2 हो गया। बी और बी आधार बराबर है तो पावर जोड़ दी पावर 2 हो गया। इस तरह से अगला प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, लेकिन x और y जात नहीं हुआ। और x y जब जाति नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ x और यहाँ y है, तो यहाँ लिखेंगे x y अलग अलग लिखाएगा, यानी गुना नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, 6ax गुने 5ax, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30। ए यानी ए स्क्वायर, क्योंकि आपको तुरंत बता के आ रहा हूं कि जब आधार बराबर हो तो गुना करने के लिए केवल पावर को जोड़ दे, गुना हो जाएगा। जब आधार बराबर हो और गुना करना हो तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ एक छुपा रहता है, तो ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इस प्रकार गुना हो गया। अगले प्रश्न को देखिए, तो 3QR गुने 4QR, तो 3 यानी 3 चौका 12, और QQ तो Q स्क्वायर, और RR तो R स्क्वायर। इस तरह और प्रश्न को भी देखा जा सकता है। आते अगले प्रश्न पर, ए स्क्वायर गुने ए क्यूब बी गुने 5ab4, तो देखिए चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ए यानी ए 2, यहाँ 3 5 और यहाँ 1, सबसे पहले अंक लिखे तो 5, तो 5 लिख दिए। अब ए 2 गो 3 गो और यहाँ नहीं है तो 1 गो, यानी ए की पावर 6, ए का गुना हो गया। अब बी में आते हैं, तो बी यहाँ 1 पावर 1 और पावर 4, यानी बी 5। इस तरह से यह प्रश्न बन गई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग किसी भी बुक से बना कर दे सकते हैं। जब बेसिक आ जाएगी तो मैथ आपको बहुत ही समझ में आएगा और परेशानी ज्यादा नहीं होगी। तो एक प्रश्न को लेते हैं पहले, 3abcd गुने 5bca स्क्वायर गुने 4cabd। अब देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा, आराम से देखिए। पहले अंक की गुना कीजिए, तो 3 5 15, 15 चौका 60, 60 लिखिए। ए और ए 2 3 पावर 3 1 4,
यानी ए हो गया 4, बी 1 2 और यहाँ 3 तो बी क्यूड, सी 1 2 और यहाँ 1 तो सी क्यूड। अब बात रहा डी, तो एगो यहाँ नहीं है और एक यहाँ है तो डी स्क्वायर। कितनी आसानी से बन गई। अब अगले प्रश्न को देते हैं, बड़ी ढंग से देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको यहां दिया ए स्क्वायर सी से गुणा करने के लिए ए बी और माइनस ए सी, तो बड़ी आराम से देखिए, इसको गुणा करना है तो जब भी एक से ज्यादा अंक में गुणा करना है तो ब्रैकेट देंगे। तो ब्रैकेट दिए। अब पहले इसको ढंग से देखिए, ए स्क्वायर सी इंटू ए बी माइनस ए सी। तो जब बाहरी से किसी ब्रैकेट में जब गुणा करेंगे, बाहरी से जब किसी ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो उन सभी को गुणा करेंगे, उन सभी को मतलब यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी उन सभी में, जैसे ए स्क्वायर सी से इसमें गुणा करेंगे, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे। यहां जैसे हो गया ए स्क्वायर सी गुने ए बी, फिर इससे में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी गुने ए सी, मतलब इससे इसमें भी और इससे इसमें भी गुना करेंगे। अब देखिए इसको तुरंत ऊपर बताया है आपको गुना करना कितनी आसान है। ए स्क्वायर और ए यानी ए क्यूब, 3 को क्यूब बोलते हैं। सी नहीं है तो सी रहेगा, बी तो बी, आप सजा भी सकते थे और ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर ए तो ए क्यूब, सी तो सी स्क्वायर। इस तरह से गुना हो गया। इसको फिर से देखिए, ए स्क्वायर सी इंटू ए बी माइनस ए सी। जब आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा तो इसी चीज को बच्चे लोग, हम लोग और या और जो मैथ को जानना चाहते हैं इसको डायरेक्ट बना देते हैं। वो कैसे से समझिए, उसी प्रश्न को फिर से बताते हैं आपको। इससे ये में गुना करेंगे तो आप मान जाए दोनों एक जगह है। तो ए स्क्वायर ए तो ए क्यूब, नहीं है बी तो बी और सी तो सी। फिर इसको गुणा करिएगा तो मान जाइए दोनों एक जगह है। तो यहाँ ए से ए में तो ए क्यूब, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1। सी से सी में तो सी स्क्वायर, एक लाइन में बन गई। फिर भी दिक्कत हो तो 1-2 प्रश्न को इस प्रकार बना लीजिए और तब आगे बढ़िए। जैसे देखिए अगली प्रश्न 7 नंबर को लेते हैं। तो यहां कहा एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब से गुना करना है एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब जेड में, सॉरी यानी गुना करना है 4 वाई जेड 5 में। तो देखिए सबसे पहले आपको बताता हूं विस्तार से, फिर आपको बताएंगे शॉर्ट में। इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे। जैसे देखिए इससे इसमें गुना किए तो एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब गुने इससे यहां यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस तो माइनस दिए, फिर इससे एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब गुने एक्स क्यूब जेड, फिर प्लस तो प्लस
एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब गुने 4yz5। तो देखिए, तो यहां हो जाएगा, इसमें इसमें गुना करेंगे तो x x x 6 y एम सॉरी इसमें इसको यहां गुना करना है, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं एक स्टेप एक स्टेप हुआ। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यानी x5, y तो y स्क्वायर और z तो z क्यूब होगा। फिर उसी प्रकार यहां करेंगे, यहां हो जाएगा x क्यूब यानी x6, y इसमें y नहीं है तो y रहेगा, z क्यूब z तो z4 होगा, प्लस 4 तो 4 लिए, x क्यूब इसमें x नहीं है तो x क्यूब, y तो y इसमें है तो y तो y स्क्वायर और z 3 गो z 5 गो यानी z 8 गो। इस प्रकार हो गए। और इसी चीज को अगर अथवा बनाना चाहते तो कितनी आसान होती, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। आप प्रयास कीजिए, आप सीख जाइएगा। एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब जेड प्लस 4yz5। आप देखिए, इसको विस्तार से देखिए, आपको पूरे मैं सिखलाकर रहूंगा। एक एक वीडियो को आप देखते चलिए। देखिए, आपको क्या करना है, मान जाइए कि इसको एक जगह गुना कर रहे हैं, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आप उसको छोड़ दे, पहले इन दोनों को देखिए। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर तो x5 दिए, y तो y एगो तो y दूगो यानी y स्क्वायर हो गया, z इसमें है इसमें नहीं है तो z क्यूब। जब आप एक कर लीजिए तो छोड़ दीजिए, नहीं है आप माइनस तो माइनस, अब इसको गुना कीजिए, मतलब इसमें और इसमें मिलाइए, एक्स क्यूब तो x6, y तो y नहीं है तो y, z क्यूब और z एगो तो z4, फिर प्लस तो प्लस दीजिए। इससे इसमें जब आए, यहां गौर कीजिए, इसमें यानी कि 4 तो 4, x नहीं है तो x क्यूब, y तो y स्क्वायर, z 3 गो z 5 गो यानी z 8 गो। इस तरह से आप अन्य प्रश्न को बना सकते हैं। कुछ देते हैं, बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग इन प्रश्नों को बनाकर देखें, या और कोई भी बुक हो तो उससे बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर वह 2 पार्ट देखिए। तो आप लोगों को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 लेकर। यह पढ़ लेने के बाद किसी भी क्लास के बुक को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद सभी क्लास को बारी बारी से बताया जाएगा।